अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। झालावाड़ में कार्यक्रम के दौरान भील समाज के गुट ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ये लोग भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के पूर्व में आरक्षण पर दिए गए बयान से नाराज थे। इस मामले में रोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सांसद ने आरोप लगाया कि हंगामे के पीछे बीजेपी का हाथ है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झालावाड़ के खंडिया इलाके में विशाल रैली और आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद राजकुमार रोत भी शामिल होने पहुंचे। समाज के कुछ पदाधिकारी आरक्षण का वर्गीकरण चाहते हैं। राजकुमार रोत ने आरक्षण के वर्गीकरण का विरोध किया था, जिसको लेकर समाज के कुछ लोग विरोध जताने पहुंचे थे। हंगामे को देखकर गुट का नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। अरविंद को अपने साथ खींच कर ले जाने लगे और पथराव शुरू कर दिया। अपने गुट के नेता को पुलिस को ले जाते देख भीड़ आक्रोशित हुई। रास्ते में समर्थक अरविंद को अपने साथ खींचकर ले जाने लगे। तभी रास्ते में अरविंद के समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। सांसद ने विरोध करने के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि इस हंगामे के पीछे भाजपा संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं। जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि मैंने झालावाड़ से चुनाव नहीं लड़ना। जो लोग मुझसे लड़ने आए वह समाज के मानसिक विकलांग है। जो लड़ाई करने आए थे उन पर बड़े राजनीतिक घरों के लोगों का श्रेय था। सांसद रोत ने स्कूल में छत गिरने से हुई 7 बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार की 10 लाख रुपए की घोषणा केवल औपचारिकताएं है। इस घटना के बाद प्रशासन ने अंतिम संस्कार में मां बाप को भी अग्नि संस्कार नहीं करने दिया, जबकि प्लेन हादसे में 1 करोड़ का मुआवजा दिया। समाज के बच्चों को 10 लाख अभी नहीं दिए। यह सहायता तो सरकार की योजना है। सरकार ने अलग से कुछ नहीं किया, केवल ड्रामा कर रहे हैं। राजकुमार रोत सभा को संबोधित करने के बाद सभा स्थल से रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें सांसद ने बताया कि परिवार को उचित मुआवजा मिले, जिससे परिवार अपना जीवन यापन कर सके। झालावाड़ से अतुल्य भारत के लिए रणजीत मेघवाल। बताओ, जो आज आदिवासी दिवस पर झालावाड़ बता रहे हैं, कैसा कार्यक्रम रहा? ये आज विशेषकर पहले से ये था कि विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम मनाएंगे, लेकिन इसी के बीच में ये झालावाड़ के अंदर एक जो बच्चों की घटनाक्रम हुआ, 7 बच्चे जिनकी डेथ हो गई, एक दर्दनाक हादसा हुआ, भयंकर हादसा हुआ, और शायद देश लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, शायद पहला हादसा होगा। तो इनके तहत जो सरकार ने अन्याय किया है, सरकार ने लिपापोती की है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ के 1 मिनट का मौन धारण करके जनता को बेवकूफ बनाया है। सरकार ने इस पीड़ित परिवारों के लिए किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया है। 10 लाख की जो घोषणा हुई है वो स्कीम के तहत है, ठीक है, वो स्कीम के तहत है। वो किसी रास्ते चलते हुए हादसा होता तो भी मिलना था वो तो सरकार ने क्या दिया? सरकार को लगता है ये आदिवासी हैं, ये पिछड़े हैं, दलित है, ओबीसी के लोग हैं, ये कमजोर हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव के वक्त इनको वोट बैंक बना देंगे। ये गलतफहमी में जी रहे हैं। अब लड़ना सीख गए हैं, समझना सीख गए हैं अपने हकों के लिए। और सरकार जिस तरह से सोच रही है, आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार से निवेदन किया है। हम आज कह रहे हैं कि हम राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं, हमें राजनीतिक नहीं करनी है, लेकिन सरकार इन पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपया दे, सरकारी नौकरी दे। ठेके पे लगा रहे प्लेसमेंट एजेंसी वाला कभी भी निकाल देगा उनको। तो बेवकूफ बनाने का जो काम किया है, तो इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन था। 10-12 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है आज आयोजन कमेटी ने। अगर इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो झालावाड़ के अंदर इन पीड़ित परिवारों के लिए धरना भी देना पड़े, धरना भी देंगे। जिस प्रकार से आप जो सभा संबोधित करते हैं, वहाँ कुछ आपके पास जो मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी यहाँ के नेताओं से। तर्क वितर्क होते, राजनीतिक कहे कि विचारधाराओं की लड़ाई भी होती है, लेकिन जैसे हम लोग आए, लड़ाई के उद्देश्य से कुछ लोग आए, फिर अंदर तक मंच तक आ गए, वहां के नारेबाजी करके जो लड़के रोके उनके साथ मारपीट किया। पुलिस प्रशासन के साथ भी उन्होंने हाथापाई, और एक जने को मैंने स्वयं ने देखा है, एक जने को उन्होंने लट भी मारा, उनके साथ जो डंडा था, जो झंडे में डाल रखा था, और मेरे तक मारपीट करने की कोशिश किया। ये तुच्छ राजनीतिक लोगों के, मुझे उम्मीद नहीं थी झालावाड़ के पॉलिटिकल लीडर इस तरह से हरकतें करेंगे। अगर आपने न्याय दे दिया होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं होती, यहाँ हमारे विधायकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को आने की जरूरत नहीं होती। ये दबाने की पॉलिटिक्स, तानाशाही पॉलिटिक्स लगा।
प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा।